हेलो दोस्तों, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनी आरवीएनएल को मिला है 242 करोड़ का बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट। वहीं दूसरी तरफ जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने 1898 करोड़ का मेगा डील साइन कर दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या इन कंपनियों के शेयर में आने वाला है अगला बड़ा मूव? तो आखिर इन डील्स का असली मतलब क्या है और निवेशकों के लिए इसमें मौका है या जोखिम? आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं पूरी खबर। सूचना देने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। हमारी तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ 1898 करोड़ का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है। हाल के हफ्तों में कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इससे भी बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। इससे पहले कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1453.57 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला था। यह प्रोजेक्ट गुजरात में NH 56 के 60.21 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में अपग्रेड करने से जुड़ा है। एनटीपीसी से एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट। एक अन्य डील में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एनटीपीसी से 413.37 करोड़ का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ा है। कंपनी गुजरात में NH 56 के एक और प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली बनी है। इसके अलावा इस महीने कंपनी को बिहार में NHAI से 2440.87 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट भी मिला है। तो ये सारे ऑर्डर जो हैं वो जीआर इंफ्रा को मिला है। और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आखिर ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी है जो मुख्य रूप से सड़कों और हाईवे बनाने का काम करती है। कंपनी ईपीसी मॉडल पर प्रोजेक्ट्स लेती है, यानी डिजाइन, निर्माण और प्रोजेक्ट्स पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालती है। इसके अलावा यह रेलवे, पावर ट्रांसमिशन और हाल के समय में एनर्जी स्टोरेज जैसे सेक्टर में भी काम कर रही है। अगला स्टॉक का नाम है आरवीएनएल। सरकारी रेल कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को साउथ सेंट्रल रेलवे से 242 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिला है। इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट का डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। मौजूदा 1 गुना 25 किलोवाट सिस्टम को अपग्रेड करके 2 गुना 25 किलोवाट एटी फीडिंग सिस्टम में बदला जाएगा। साथ ही फीडर और अर्थिंग से जुड़ा काम भी किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। खासकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और सिस्टम अपग्रेड के काम में कंपनी की पकड़ और बढ़ेगी। कहाँ होगा प्रोजेक्ट? यह काम साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में ओंगोल से गुड्डूर सेक्शन के बीच किया जाएगा। इस रूट की कुल लंबाई 114 RKM/462 TKM है। आरवीएनएल के मुताबिक यह प्रोजेक्ट सामान्य बिजनेस के तहत मिला है और इसे 24 महीने में पूरा करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू 242.49 करोड़ है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। आरवीएनएल का बिजनेस क्या है? आरवीएनएल सरकारी कंपनी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इनका मुख्य काम नई रेलवे लाइन बनाना, ट्रैक डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड और बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना है। कंपनी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन दोनों संभालती है और भारतीय रेलवे के नेटवर्क को बेहतर और आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये 2 स्टॉक हैं जिनकी मिला है, और आने वाले दिन में जब मार्केट ओपन होगा तो इन 2 स्टॉक में खरीदारी दिख सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।